दोस्तों, आपका स्वागत है द अदर साइड में। मेरे चैनल की एक सीरीज जहां पर मैं फिर से शुरू कर रहा हूं ऐसे मिस्टीरियस टॉपिक्स, साइंस फिक्शन और एक दूसरे तरह की बातें जो नॉर्मली नहीं की जाती। और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं फॉर्च्यून टेलिंग के बारे में। मैं बात करने वाला हूं भविष्यवाणियों के बारे में। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई इंसान है या ऐसा कोई साइंस और तरीका है जो भविष्य बता सके, जो आज बता सके कि कल क्या होने वाला है? ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिले हैं, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, साइंस थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि एक्चुअली में भविष्य बताया जा सकता है। उन सब चीज़ों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे, ये सही होती हैं या गलत होती है और इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे यहाँ पर भी बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसे भविष्य के साथ जोड़ा जाता है। जैसे अगर आपके सामने से काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे बैड लक कहा जाता है, यानी कि भविष्य में आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये अंधविश्वास बहुत लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपके रास्ते से सर्प यानी कि सांप रास्ता काट दे तो इसका मतलब मौत होता है। सर्प को काल का रूप कहा गया है पुराने वेदों में, कालों में। तो यहां पर मैं टेक्नोलॉजी, साइंस, माइथोलॉजी और अंधविश्वास सबको जोड़कर इन सारी चीजों के हिसाब से फॉर्च्यून टेलिंग और भविष्यवाणी के बारे में बात करने। इस दुनिया में अलग अलग तरीके हैं भविष्य जानने के, और कुछ तो इतने अजीब हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। दुनिया के बहुत कोनों में ऐसे लोग मानते हैं कि मरे हुए जानवरों की इंटेस्टाइन को जमीन पर फेंक दिया जाए तो उसका खून जो आकृति बनाएगा उससे आपको भविष्य पता चलेगा कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि आप टैरोट रीडिंग यानी कार्ड्स पढ़कर भी भविष्य बता सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये भविष्य देखने का जो भी है ये सब रैंडम पैटर्न्स पे बेस्ड है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? कार्ड्स जो रीड किए जाते हैं, टैरोट रीडिंग होती है, उसमें कार्ड को शफल किया जाता है, रैंडम कार्ड्स आते हैं। अब वो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो कोई भी कार्ड हो सकते हैं, कोई भी कार्ड हो सकता है। उससे भविष्य कैसे बताया जा सकता है? देखिए, मैं किसी के विश्वास या किसी की श्रद्धा को गलत नहीं कह रहा हूं। यहां पर मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। तो इससे भविष्य कैसे देखा जा सकता है? दरअसल इंसानी दिमाग पैटर्न में मीनिंग्स ढूंढ लेता है और वो इसी तरीके से बना होता है। यही वजह है कि आपको उड़ रहे बादलों में आकृति नजर आने लगती है, आपको कुछ चित्र, चेहरे नजर आने लगते हैं। कई बार दीवारें जब डैमेज हो जाती हैं उसमें भी हमें चेहरे नजर आने लगते हैं। कॉफी के निशान, दाग अगर कपड़े में लगे हों तो उसमें भी हमें आकृति नजर आने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई किसी का फेस है, कोई डायनासोर है या टेडी बियर है। हमारा दिमाग पैटर्न्स को पढ़ने में बहुत अच्छा है और इसीलिए भविष्यवाणी को देखने के लिए लोग पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें रैंडम कुछ भी आउटपुट आ सकता है और इसी के बेसिस पर वो अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, क्योंकि रैंडमली तो कुछ भी आ सकता है। क्या साइंटिफिक है, इसकी बात मैं वीडियो के अंत में जरूर करूंगा। और ऐसी आकृतियों को बनाना, रैंडम चीजों को देखकर उसे कुछ मीनिंगफुल बना लेना पैरेडोलिया कहलाता है। ये एक फेनोमेना है जो इंसानी दिमाग और साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता है। पैरेडोलिया, ये वर्ड आप याद रखना। लेकिन हम जानते हैं कि इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है और आगे चलकर वो सच हुई है। साइंटिफिक वे में अगर फ्यूचर नहीं बताया जा सकता तो इस तरह के लोग किस तरह से बता रहे हैं? क्या इनके हाथ में कोई ऐसी सिद्धि लग गई है जो हमें नहीं पता, या ये साइंस के कुछ ऐसी ब्रांच को पढ़ चुके हैं जिसे हम नहीं जानते, या वाकई में साइंस इस चीज को समझ ही नहीं पाया है? कोई ऐसी चीज है जिसे साइंस नहीं समझ पाता, जिसे चमत्कार कहा जाता है, और उसी के बेसिस पर आप भविष्य बता सकते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं नॉस्ट्राडामस के बारे में। नॉस्ट्राडामस इतिहास का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। इसका जन्म 1503 में सेंट रेमी नाम के फ्रांस में एक जगह में हुआ था और 1547 तक उसने प्रोफेसीज करना शुरू कर दिया था। प्रोफेसीज कहना मतलब एक तरह से भविष्य बताना शुरू कर दिया था। इसने मुख्य तौर पर 3 बड़ी बड़ी ऐसे प्रेडिक्शन की थी, ऐसा फ्यूचर टेलिंग किया था जो सच हुआ। ये तीनों चीजें सटीक रूप से सच हुई थी। आइए जानते हैं इन 3 प्रेडिक्शंस के बारे में। द डेथ ऑफ किंग हेनरी सेकेंड। जो किंग हेनरी सेकेंड था उसकी डेथ को प्रेडिक्ट कर दिया था नॉस्ट्राडामस ने। वो दरअसल सेंचुरीज लिखा करता था। ऐसी किताब उसने लिखी थी जिसमें बहुत सारे भाग बटे हुए थे। एक भाग को वो सेंचुरी कहता था और उसमें किंग हेनरी की डेथ का प्योर एकदम मेंशन किया होता है एज इट इज। वो कविताओं के रूप में भविष्यवाणियां लिखा करता था, राइम्स के हिसाब से लिखा करता था।
उसमें ये लिखा था कि एक नया लॉयन पुराने लॉयन को मार देगा, उसकी आंखें फोड़ देगा और उसके सर से धारदार हथियार को आर पार कर देगा। और ऐसा ही हुआ। किंग हेनरी, जिसे एक लॉयन कहा जाता था, लॉयन किंग कहा जाता था, उसकी डेथ उसी के सोल्जर की वजह से हुई थी। उसी के सैनिक ने उसकी आंखों में तलवार घुसा दी थी और उसके स्कल से पार कर दी थी। तो उसकी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसी नॉस्ट्रेडामस ने लिखी थी। लोग आज तक आश्चर्यचकित रह जाते हैं यह सोचकर कि किसी ने किसी की मृत्यु पहले ही प्रेडिक्ट एज इट इज, उसका कॉज भी कैसे प्रेडिक्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नॉस्ट्रेडामस की ये जो प्रेडिक्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हुई, एकदम सटीक। जो दूसरी उसकी प्रेडिक्शन थी, जो दूसरा उसने भविष्य बताया था, वो एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया था। उसने पहले ही लिख दिया था एक गरीब घर में, एक पुअर फैमिली में एक बच्चा जन्म लेगा जो महज अपनी बातों से बहुत सारे सैनिकों को रिझा लेगा, जमा कर लेगा। हम ये बात जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर उन इंसानों में से था जिसके बोलने पर सैनिक मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। उसकी बातों में एक ऐसा अपनापन था, उसकी बातें कुछ ऐसी हुआ करती थी कि सैनिक हंसते हंसते अपनी जान दे दिया करते थे। सैनिकों का, सोल्जर्स का बहुत प्यारा था एडोल्फ हिटलर, और उसकी बातों से ही महज वो बड़ी बड़ी आर्मियों को ऑपरेट किया करता था। तो ये बात पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। और उसने कहा था कि वो बहुत सारे लोगों की मौत का कारण भी बनेगा और यूरोप के बाहर बाहर तक लोग उसे जानेंगे। तो एडोल्फ हिटलर के राइज को भी नॉस्ट्रेडामस ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। अब ये कैसे हो सकता है? हालांकि इसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी है, कोई भी आ सकता है, लेकिन नहीं, उसमें बहुत सारी डिटेल उसने ऐसी लिखी थी कविताओं में जो सीधे तौर पर एडोल्फ हिटलर की तरफ इशारा कर रही है। एडोल्फ हिटलर के बारे में पहले से ही कोई कैसे लिख सकता है? ये बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन नॉस्ट्रेडामस ने ये कर दिया था। जो सबसे लास्ट प्रेडिक्शन थी उसने तो अमेरिका को हिला कर रख दिया था। आपको मालूम होगा JF कैनेडी, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका असैसिनेशन हुआ था। मतलब एक सोल्जर ने उनको गोली मार दी थी। इसकी प्रेडिक्शन भी पहले से ही कर दी थी। और जिसने मारी थी ना, उसने खुद को भी मार लिया था। ऑसवर्ल्ड करके कुछ नाम था उस आदमी का। तो उसने JFK को गोली मारी और खुद भी मारा गया। यह चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी उसने कि ऐसा होगा, एक आदमी मारेगा और खुद को भी मार लेगा। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और भी एग्जाम्पल चाहिए बताने के लिए कि नॉस्ट्रेडामस ने पहले ही बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर दी थी। अब हम बढ़ते हैं बाबा वेंगा की तरफ। अब ये कौन है? एक बल्गेरियन मिस्टिक जो कि हर्बल प्रैक्टिस भी करता था, हर्बल ट्रीटमेंट। और मैं आपको बताऊं, नॉस्ट्रेडामस भी एक डॉक्टर ही था। और जब प्लेग आया था 1547 के बाद, उसमें उसने बहुत ट्रीटमेंट वगैरह किया था लोगों का। सो यहां पर जो भी लोग भविष्यवाणी करते हैं ना, उनका संबंध दवाइयों से या चिकित्सा से भी होता है। ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है या इसके पीछे कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है कि जरूर कोई ऐसी सिद्धि है जो इंसानों को ठीक करने के साथ भविष्य वक्ता वाली पावर्स भी साथ में आती हैं। हम कुछ कह नहीं सकते। बट बाबा वेंगा एक बाबा, मतलब एक लेडी है एक्चुअली, जिनका बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो एक टोर्नाडो ने उन्हें रेत में फेंक दिया था। आंख में रेत गिरने के कारण उनकी रोशनी चली गई थी आंखों की। लेकिन जैसे ही उनकी रोशनी गई आंखों की, उनके पास फॉर्च्यून टेलिंग की पावर आ गई। वो भविष्य बता सकती थी। उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस वक्त में अमेरिका में एक एफ्रो अमेरिकन एक आदमी प्रेसिडेंट बनेगा। और आपको पता है कि अश्वेत प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर ओबामा, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। 2022 में जो इंडिया में लोकस्ट अटैक हुआ था, जो टिड्डियों का अटैक हुआ था, किसान बहुत परेशान हुए थे, खेती बाड़ी काफी खराब हुई थी, ये प्रेडिक्ट कर दिया था बाबा वेंगा ने। और बाबा वेंगा ने 9/11 जो अमेरिका में प्लेन ऐसे घुस गया था, उसकी भी प्रेडिक्शन कि 2 स्टील बर्ड अंदर ऐसे घुस जाएंगे। हालांकि ये इनडायरेक्टली प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन होने वाली चीजों को पहले ही बता देते थे ये। अब ये चीज तो भाई बिल्कुल साइंटिफिक उसके साथ नहीं जाती, ये बिल्कुल अपोजिट है। हुई कैसे ये? और ये हमारे यहां भी बहुत कुछ होता है ऐसा जिस पर मैं विश्वास नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। जो पहली चीज है भविष्य जानने की हमारे यहां, वो है राशिफल। आपको मालूम होगा मेष राशि, वृषभ राशि, मीन राशि। रोज आप न्यूज चैनल्स में देखते हो, अखबारों में देखते हो कि जितने भी लोग हैं उनको राशियों में, ज़ोडिएक साइन जिसे बोलते हैं, उसमें बांटा गया है। मेष राशि, सिंह, वृषभ, मीन, तुला। आप भी देखते होंगे, आपके पेरेंट्स भी देखते होंगे। सो सभी लोगों को इसी उसमें कैटेगरी में, इन कुछ राशियों में बांटा गया है। यहां पर आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलता होगा कि आपको धन लाभ होगा,
आपको संतान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से आपको कष्ट मिलेगा। मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर किसी एक राशि के बारे में बताया गया कि आपको धन लाभ होगा, तो क्या दुनिया में जिसकी भी राशि मीन है, क्या सभी को धन लाभ होगा? देखो, कुछ कह नहीं सकते और मेरा भी कुछ खास इसमें मानना नहीं है। मेरा मानना है तो कुछ अलग चीजों में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन राशि जानकर किसी का भविष्य जानना मुझे नहीं लगता कि यह काफी हद तक ठीक है। तो अगली चीज और क्या है जिससे भविष्य जाना जा सकता है? सपने, ड्रीम्स। करेक्ट। आप जब सोते हैं तो आपको कुछ सपने आते हैं, और हमारे यहां ऐसा मानना है कि सपने दरअसल आपको भविष्य बताने का एक तरीका है, एक जरिया है। इसमें साइंस भी कुछ कहती है, माइथोलॉजी भी कुछ कहती है, और जो अंधविश्वासी लोग हैं वो कुछ अलग चीजें कहते हैं। साइंस एक्चुअली सपनों को अच्छे से समझ ही नहीं पाई, और साइंस इस बात का जवाब ही नहीं दे पाई कि हम एक्चुअली सपना क्यों लेते हैं। यह मालूम है कि दिमाग में केमिकल कुछ होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं और वही सपने होते हैं। लेकिन ऐसा कोई पुख्ता नहीं पता कि कौन सा सपना क्यों आ रहा है, किस वक्त आ रहा है, कब कौन सा सपना आएगा, किस कंडीशन में सपना आएगा। हमारी मेडिकल साइंस अभी समझ नहीं पाई है। और मैं आपको बताऊं, मेडिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज हमारे पास है ही नहीं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर वो बीमारियां किसी को हो जाए तो भगवान ही बचाए, वो बच नहीं सकता। मेडिकल साइंस सिर्फ उसके सिम्टम्स को क्योर कर सकती है, उस पूरी बीमारी को हटा ही नहीं सकती। तो मेडिकल साइंस को तो साइड ही कर देते हैं। अब हमारी जो माइथोलॉजी है, जो हमारे वेद हैं, ये सब कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो सपने हैं दरअसल हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं होती हैं जो हमें आगे आने वाले खतरों के लिए आगाह करती हैं। इसीलिए आप आए दिन देखते होंगे कि ज्योतिष, कैलेंडर और बहुत सारी जगहों पर सपनों का अर्थ लिखा होता है कि अगर आपको अपनी शादी नजर आ रही है सपने में, इसका मतलब आपके घर में किसी की मृत्यु होने वाली है या आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है। अगर आप किसी की मृत्यु देखते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र बढ़ने वाली है। या आप बहुत कॉमनली सुनेंगे इन चीजों को, बहुत लोग मानते हैं इनको। देखो, यहां पर मैं अपनी राय शेयर करूं तो मैं इनमें मानता हूं। आपको बड़ी हैरानी होगी कि सागर भाई इस तरह की चीजों में मानते हैं, बट मैं मानता हूं। जरूरी नहीं है आप भी माने, मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये कैसे सच हो सकता है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि ये जो चीजें नजर आती हैं, इसका आत्माओं से संबंध नहीं होता है, बट हमारी मेंटल स्टेट से होता है। हमारा दिमाग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस इस तरीके से काम करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसी बातें उसमें एंटर्ड हैं जो शायद ये डिटरमाइन कर सकती हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ कैसी सिचुएशन आने वाली है। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि भाई मृत्यु ही होगी, बट हाँ कुछ नेगेटिव चीज आने वाली है। ये तो साइंस मेरे हिसाब से इसको क्लैरिफाई कर सकती है, किया नहीं है, बट मैं इस चीज को थोड़ा बहुत सपनों को मानता हूं। एंसेस्टर्स की आत्माएं, आई डोंट नो, आत्माओं को साइंस अभी सिद्ध कर नहीं पाया है। बस एनर्जी का नाम देके हम उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हमने ज्यादा ना तो स्टडी की है उसके ऊपर, ना ही हम ज्यादा जानते हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो क्या है, कैसे काम करती है, आत्माएं कैसे काम करती हैं, ये एनर्जीज क्या होती हैं, ये अभी हम अच्छे से समझ नहीं पाए। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम साइड। साइंस तो ये भी कहती है कि जब आप सपने देखते हो तो आपके दिमाग का वो हिस्सा जो नंबर्स के साथ डील करता है, कैलकुलेशन के साथ डील करता है, वो काम नहीं करता। और यही वजह है कि अगर सपने में किसी का नंबर नोट करना चाहें या सब्सट्रैक्शन या डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो सपने में आप नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि सपने में एक लड़की मुझे बार बार नंबर देती है, लेकिन वो नंबर मैं कभी भी कंप्लीट नहीं लिख पाता। मैं अपने बात बता रहा हूं, मैं पेपर फाड़ता रह जाता हूं, लेकिन मैं उस लड़की का नंबर कभी नोट नहीं कर पाता। ये सपने मुझे पहले आया करते थे जब मैं बहुत यंग था, 15-16 साल का था। इस तरह के सपने मुझे अब नहीं आते हैं, पहले आया करते थे जिसमें एक लड़की मुझे एक्चुअली नंबर दे रही है और मैं नंबर नोट कर रहा हूं और मैं नंबर लिख नहीं पा रहा हूं। साइंटिफिकली इसको इसलिए समझा जा सकता है कि सोते वक्त आपका जो कैलकुलेशन या नंबर्स के साथ डील करने वाला हिस्सा है दिमाग का, वो एक्टिव नहीं होता, इसलिए आप नंबर नहीं लिख पाते। देखो, भविष्यवाणी होती है या नहीं होती इसका हम कह नहीं सकते, और नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा ये चीज कैसे कर रहे थे ये हम नहीं कह सकते। अब क्या चीज होती है, भविष्य की कौन सी चीज बताई जा सकती है और कैसे? मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखता हूं, और यह कोई चमत्कार नहीं है, यह पूरे तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस है। आपको मालूम है कि हमारे चांद से हमारी कितनी दूरी है, कौन से ग्रह से हमारी कितनी दूरी है, यह भारत में बहुत पहले ही बताया जा चुका है।
हमारे यहाँ जो संत हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, उन लोगों ने ये बातें तब कह दी थी जब इन वेस्टर्न लोगों के यहाँ साइंटिस्ट का कुछ चलन ही नहीं था, साइंटिस्ट वगैरह कोई नाम निशानी नहीं था। एक्चुअली ये लोग जंगल में रह रहे थे। और हमारे यहां जो लोग थे, आपको मालूम होगा भारत जो देश है ना, ये विद्वानों का देश है। हमारे यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हमारे यहां पर इतने बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे जो पूरे मतलब विश्व गुरु था भारत। पहले, अब भी है, लेकिन पहले तो कोई हद नहीं थी उसकी। ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये एस्ट्रोलॉजी, ये प्योर साइंस है। और अभी जो पता लगा रहे हैं ना लोग, ये ग्रह कितना दूर है, ये कई 100,000 साल पहले पता लगा चुके हैं हमारे विद्वान। सो मैं इस चीज में मानता हूं ग्रहों का हमारी जीवन पे कोई इफेक्ट होता है नहीं होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, ये हमारी बहुत एडवांस थी। सो इससे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ज्योग्राफी के हिसाब से, जियोलॉजी के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से आगे क्या होने वाला है। यह एक चर्चा का विषय है कि उन हैपनिंग से हमारी जिंदगी में कोई असर पड़ता है या नहीं। जैसे चंद्रमा और आपका सैटर्न या जो भी है मंगल, इससे डिस्टेंस से या ग्रहों के मूव करने से हमारी जिंदगी में कोई असर पड़ता है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ग्रहों की कैलकुलेशन, डिस्टेंस की कैलकुलेशन हमारे यहां बहुत पहले से होती हुई आई है। यह मैं सिद्ध तौर पे कह सकता हूं कि भाई ये तो होता है। और आपको पता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम पुरानी चीजों से सीखकर आगे का प्रेडिक्ट कर पाए। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी इसी बेसिस पर काम करते हैं। इसको डेटा दिया जाता है और ये फर्दर फिर चीजें काम कर पाती है। हिस्ट्री पढ़ने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि इतिहास में किसी ने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था। हम पैटर्न्स पढ़ते हैं और इसके बेसिस पर किसी चीज को प्रेडिक्ट करना चमत्कार नहीं होता, प्योर साइंस और मैथमेटिक्स होता है। और इस चीज में मैं विश्वास रखता हूं। अगर इसको किसी तरह जीवन के साथ जोड़ दिया जाए तो जी हां, भविष्यवाणी पॉसिबल है। अब भविष्यवाणी पॉसिबल है तो इस पे 3 सवाल उठते हैं। ये 3 सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है या किसी और के पास है तो आप फ्री हैं देने के लिए, और मैं डिबेट के लिए बिल्कुल रेडी हूं। अगर आप मेरे साथ इस चीज में डिबेट करना चाहें, कुछ अच्छा डिस्कशन हो सकता है। आइए बात करते हैं उन 3 सवालों के साथ जिसके साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूं। अगर फ्यूचर पहले से बताया जा सकता है, किसी का फ्यूचर बताया जा सकता है, तो जिसका फ्यूचर बताया जाएगा वो उसे बदल भी सकता है। तो सही मायने में वो उसका फ्यूचर रहेगा ही नहीं। जैसे मैं श्याम को कह दूं कि श्याम, तुम्हारा 10 दिन में एक्सीडेंट होने वाला है, जब तुम दिल्ली जा रहे होगे, तो श्याम दिल्ली जाएगा ही नहीं, तो उसका एक्सीडेंट होगा ही नहीं, तो उसका भविष्य तो बदल गया। इसका मतलब जो भविष्यवाणी मैंने की वो भविष्यवाणी सही नहीं है, तो वो भविष्यवाणी हुई ही नहीं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई फ्यूचर बता सकता है तो इस दुनिया में जो इतनी बुरी चीजें होती हैं वो क्यों होती हैं? जब कोई फ्यूचर बता सकता है तो इंसानों को पहले से ही पता होना चाहिए था, या किसी एक इंसान को भी पता होना चाहिए था कि कोविड-19 आने वाला है, कि रशिया और यूक्रेन की वॉर होने वाली है, कि यहां पर भूकंप आने वाला है और सब कुछ तबाह होने वाला है। तो फिर किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर भविष्य बताया जा सकता है तो अगर ये एक साइंस है जिससे आगे की चीज बताई जा सकती है, तो वो साइंस कहां पढ़ाई जाती है? वो साइंस या कोई जो लोग हैं, नॉन लोग, वो सामने क्यों नहीं आते? अगर ये कोई सिद्धि है तो ये कहां सिखाई जाती है, कहां से आती है? और अभी तक इसको प्रूव क्यों नहीं किया जा सका? अगर कोई साइंस है या कोई विधि है या कोई जादू है तो ये खुले तौर पर सामने क्यों नहीं आ रहा? ये मेरे सवाल हैं और ये कुछ उजागर हुए हैं। आशा करता हूं आपको ये अदर साइड का एपिसोड, द अदर साइड का एपिसोड अच्छा लगा होगा, जहां पर मैंने बात की फॉर्च्यून टेलिंग की, भविष्यवाणी की। और इससे यही सामने होता है कि भविष्य कोई नहीं बता सकता। अगर ये कोई बता सकता है तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकता है। एक्यूरेट भविष्य बताना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। और इसको भगवान के लिए ही छोड़ देते हैं और ऐसी एनर्जीज के लिए छोड़ देते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन इतना आगे भी नहीं कि हर चीज का आंसर दे सके। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।